कुंती जी ने एक बात बहुत सुंदर कही, और ऐसी सुंदर बात कही कि सदा सदा के लिए विपत्ति से छूट गई। आप भी कर लीजिए। कुंती जी ने कहा, विपद संतुन सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात्। सदा सदा के लिए विपत्ति से छूटने का महामंत्र। कुंती जी कहती हैं, हमारे पर जब जब विपत्ति आए, जब जब पहाड़ टूटे, जब जब विपत्ति आए, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हम विपत्ति को नहीं देखें, विपत्ति हरण का दर्शन करें हर विपत्ति। लो, छूट गए विपत्ति से सदा के लिए। विपद नैम विपदा संपदो नैम संपद। विष्णु पुराण। विपत्ति विपत्ति थोड़ी है, संपत्ति संपत्ति। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। सब लोग विपत्ति में पड़े क्योंकि भूल गए उसको। उसकी याद ही संपदा है। हर विपत्तियों में उनका दर्शन करना, ये हमारी श्रेष्ठता है। गोप्या ददे त्वयि कृदादसि नामबद्ध। सुंदर बात ही केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये। पुण्यश्लोकस्य स्तुति गाई। कुंती जी की स्तुति बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण कृष्ण सकविष्णु सुभाव निद्रुग राजन्य विप्र दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गो द्विजहरारति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते। कुंती जी की बड़ी प्यारी स्तुति है। आप लोगों को यदि ईश्वर से सही में प्रेम है तो हमारे गीता प्रेस की मूल भागवत लेना, जरूर पढ़िएगा। पहली बार समझ में नहीं आए शायद, दूसरी बार तीसरी बार में तो मैं सोचता हूँ आपको बड़ा आनंद आएगा। गीता प्रेस से भागवत जी लीजिए, हम लोग कितना गा पाएंगे। उसके बाद में भगवान भीष्म पितामह के पास में गए। देखो जनवरी शुरू हो गई है और इस जनवरी के अंदर 14 तो क्या आता है, उत्तरायण। क्या आता है? भीष्म जी। लोग कहते हो मरने का मुहूर्त नहीं होता। कैसे नहीं होता है? क्या क्या गाते हैं पंडित जी आप? जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हम नहीं मानते इस बात को, बेमुहूर्त ही उठा ली जाए। कैसे नहीं होता है? भीष्म जी ने मुहूर्त निकाला, उत्तरायण आएगा तब प्राण छोड़ूंगा। मृत्यु भी मुहूर्त से हुई है। क्या कर रहे हैं आप आज? हमारे स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज, हम लोग काशी में, वो तो बहुत पहले की बात है, विशुद्धानंद जी महाराज ने कह दिया अमुक दिन शाम को 4 बजे केदार घाट पर अपने प्राण में भगवान महादेव को समर्पित करूंगा। 1 महीना पहले बोल दिया। और उस दिन इतनी भीड़ काशी के घाटों में, श्री विशुद्धानंद आकर के बैठे और बैठ करके बस शिवोहम शिवोहम, 4 की कांटा भी इधर उधर नहीं हुआ, समा गए शिव में। ये कौन सा मुहूर्त है रे भाई? और हम लोग मर रहे हैं जैसे चीनी के ठोंगे में चींटी मरती है। कब दब जाए, कहाँ मर जाए, ऐसी मौत मर रहे हैं हम लोग। मुहूर्त से भीष्म पितामह, क्योंकि रहे कौरवों की सेना में, लेकिन सौंप दिया मन प्राण तुम्हें। मन पड़ा रहता था गोविंद के लकुट पर, मकुट पर। अब सौंप दिया मन जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। एक एक बाण चलाते थे, कृष्ण कृष्ण गाते थे। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। गादी के कारण कौरवों की सेना पे रहता हूं, पर गोपाल मेरा मन तुम्हारे चरणों में, ओ मेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में अब सो। यही होना चाहिए दुनिया में, पक्ष हो चाहे विपक्ष, मन प्रभु में होना चाहिए। हाथों में
सेव्य हो चाहे वैष्णव, मन प्रभु में हो। भगवान अंतिम दर्शन कर देने के लिए गए हैं। 4 भुजा से दर्शन दिया भीष्म को बाणों पर। हे पितामह, अपनी मृत्यु को बताने वाले, पांडवों को विजय दिलाने वाले आपने बताते तो लाखों पांडव भी महाभारत नहीं जीत पाते। आपकी सुधारता युधिष्ठिर जी ने कहा था, पिता में क्या धर्म जीतेगा, धर्म हारेगा। पिता मैंने कहा नहीं नहीं, धर्म जीतेगा और अपनी मृत्यु खुद बताई। भगवान चतुर्भुज हो गए, दर्शन दिया और चतुर्भुज रूप देख करके भीष्म पितामह का मन ऐसा अटका, बोला बस सामने ही खड़े रहो मेरे। तो मरने का इरादा था, कहा नहीं थोड़ी देर देख के मरूंगा मैं तो। अब बताइए, मौत को रोक दिया और क्या कहा वो सुनो ना भागवत ने। बाहर की बातें करने की दरकार नहीं है भागवत जी में। भागवत जी में क्या कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याव दिदम हिनो। ओ बाके बिहारी, मेरे मरने की प्रतीक्षा करे। दुनिया उनकी प्रतीक्षा करती है, वो मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करे। जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूं, मेरे सामने से हिलना नहीं। प्रतीक्षादाम है किसी की ताकत, भक्त की ताकत है। तब तक खड़े रहो मेरे सामने, जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूं। भगवान थोड़े से अड़साए, कितनी देर खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा इस तरह नहीं, मुंह में चेहरे पर खुमार हो, आंखों में लालिमा हो, मुस्कान हो, जरा मुस्कुराते हुए खड़े होइए। भगवान ऐसे खड़े हुए बताइए। इति मति रूप कल्पिता विदिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि सशुभमो गवते क्वचिद् हर्तिम प्रकृतिमयूषी यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्रम ददानि वपुरलक गोलावृताननाब्जम। विजय सखेरतिरस्तुमीन बध्या। कौन कर सकता है इन श्लोकों का उत्तर साहब। एक एक श्लोक में समंदर भर दिए, रूप के, माधुरी के, सौंदर्य के, कृष्ण के। तीनों लोगों में कोई सौंदर्य है तो तुम हो। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण रवि कर गौरवराम्बर पीताम्बर पहनने वाले। ऐसी छवि उतारी है भीष्म जी ने, चित्र उतार दिए हजारों आंखों के सामने। फिर कहा ये प्राण तुम्हें समर्पित करता हूं, सौंप रहा मन प्राण तुम्हें। और जैसे कोई फूल चढ़ाए ना, इसी तरह विश्व ने प्राणों को समर्पित कर दिया। बोलिए भक्त भगवान की जय। ये सुंदर कथा है प्रेमी जनों। भगवान ने भीष्म का श्राद्ध अपने हाथों से किया, क्योंकि कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते। तात तो तुम हो, पुत्र तो तुम हो, पिता तो तुम हो, भाई हो तो तुम हो, बंधु हो तो। भगवान ने साथ निभाया। उसके बाद भगवान द्वारिका चले गए। महाभारत के बाद बस 5 मिनट का और समय, आप लोग शांति से बैठिएगा। अब आरती कर रहे हैं हम लोग, पर 5 मिनट। भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका चले गए और द्वारिका जाके भगवान 36 साल तक पांडवों ने राज्य किया, और 36 साल तक हमारे ठाकुर जी नहीं है। परीक्षित का जन्म हो गया, परीक्षित बड़ा हुआ, विवाह हुआ इरावती के साथ में, 4 बेटे हो गए, उनका विवाह हो गया। कुंती जी रो रही है, कितने अच्छे थे वे दुख के दिन, हरि सामने सामने रहते थे, हरि सामने सामने कितने अच्छे दिन थे, रहते थे। आग लगे इन सुखों को, सामने सामने रहते थे। पल पल में दर्शन
होते थे पल पल में दर्शन होते थे। हम अपने नैन भिगोते थे, हम अपने नैन भिगो। ऐसे दिन थे वो। अर्जुन द्वारिका जा, कृष्ण को लेकर के आ, पर अर्जुन गया तो पता चला भगवान परमधाम चले गए। ये उत्तर चरित्र। भगवान कह के गए 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। स्त्रियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में भीलों ने लूट लिया। कई लोग कहते हैं वो गोपियां ही थी जो कृष्ण के साथ द्वारिका गई थी। रास्ते में ब्रजवासियों ने गोपियों को लूट लिया। हाँ, ये वो गोपियां ही थी। भगवान की स्त्रियों को कौन लूटेगा रे मेरे भाई। अर्जुन को रोते देखकर, गिरते पड़ते देख करके युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन क्यों रो रहा है, केरी हालत हुई, तूने गौशाला का पैसा तो नहीं खाया ना, ब्राह्मण का अपमान नहीं किया ना, स्त्री का अपमान तो नहीं किया, तेरा चेहरा। अर्जुन बहुत रोया। वंचितो हम महाराज हरिनाम धुरूपिणा। कृष्ण छोड़कर चले गए। यहाँ पर 10 लोगों में जो अर्जुन ने कृष्ण लीला का वर्णन किया है, दुर्वासा आए थे, पत्ता खाकर भगा दिया। महाभारत में भगवान ने हमको जिताया। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र छोड़ा, पता है आपको, और नारायणास्त्र से कोई नहीं बच सकता है, केवल शरणागत बच सकता है। भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों सब धरती पर बसर जाओ। भीमसेन थोड़ा अकड़ू था, भगवान ने मारा धक्का भीमसेन को, पीछे से सुला दिया उसको धरती पर, और ब्रह्मास्त्र चला गया ऊपर से। ये सारे पांडव कट जाते एक ही क्षण में। अश्वत्थामा ने अपना धनुष तोड़ा, धिक्कार है मुझको, क्या काम आया मेरा नारायणास्त्र। तब वेदव्यास मुनि प्रकट हुए। मूर्ख, कृष्ण और अर्जुन को साधारण समझ रहा है। कृष्ण नारायण है और यह अर्जुन नर है। भगवान ने प्रणाम करा के सबको बचा दिया। ये 10 कथाएं हैं इसमें। और उसके बाद पांडव सदा सदा के लिए कृष्ण 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 गाते हुए हिमालय में चले गए। राजा परीक्षित का राज हुआ। परीक्षित ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, कृपाचार्य को गुरु बनाया। सारी दुनिया में कृष्ण नाम का, कृष्ण धर्म का, खाली आप कथा ही सुनोगे या भगवान का कुछ प्रचार भी करोगे? भगवान का प्रचार भी करना चाहिए। सारे दिन मोबाइल में उल्टी सीधी बातें, बढ़िया है, पर आज हमने ये सुना था, आज हमने ये सुना था, अपनी डायरी में लिखिए, प्रचार कीजिए भगवान नाम का। भगवान कृष्ण के अनुयायी बनिए, राम के अनुयायी बनिए, सनातन धर्म के अनुयायी बनिए।